Good morning, students. How are you all? So, yesterday we just completed up to page number 54. लेफ़्ट वाला जो कॉलम था स्टेम के ऊपर तक वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. हमने हर्ब्स शर्ब्स और ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था और कैसे मतलब कौन कौन से ट्रीज़ वगैरह बेसिक चीज़. कल हमने बहुत सिंपल चीज़ें और 3 जो कैटेगराइज होती हैं हर्ब्स शर्ब्स और ट्रीज़ इनके बारे में पढ़ा था. और क्रीपर्स और क्लाइंबर्स इनके बारे में भी पढ़ा था. सो आज हम टॉपिक नंबर 7.2 स्टेम स्टार्ट करने वाले हैं. स्टेम मतलब जो ग्राउंड से कनेक्टेड रहती है, ग्राउंड से जो चालू होती है किसी भी पेड़ की होती है स्टेम, उसके बारे में पढ़ेंगे. इन्होंने सबसे पहले एक एक्टिविटी दे दी है, एक्टिविटी 2. प्लीज़ स्टे फोकस चिल्ड्रन, लिसन प्रॉपरली. और जहाँ जहाँ पे अंडरलाइंड है वहाँ अपनी प्लीज़ डू इट इन योर बुक्स ऑल्सो with our pencils. Now I am starting the reading. We would require a glass, water, red ink, a herb, and a blade for this activity. What would be needing for this activity? We would be needing a glass, water, red ink, a herb. Herb हमने कल पढ़ा था. अब क्या होते हैं? छोटे से जो plants होते हैं with green and tender stems are called herbs. That should not have many branches. वो हर्ब लेना है आपको, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो. एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिव, और एक ब्लेड. प्लीज़ हैंडल ब्लेड वेरी केयरफुली इफ़ यू आर डूइंग दिस एट होम, और किसी अपने गार्जियन के साथ ही करना अगर आप कर रहे हो तो. सो नाउ पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास को 1/3 भर दो, पानी डाल दो. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर. पोर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक की कुछ बूंदे डालो. Cut the base of the stem of the herb and put it in the glass as shown in figure 7.5. अब जो स्टेम का जो नीचे का थोड़ा सा बेस है उसको काट लो और वो पूरा जो हर्ब है उसको पानी में ग्लास में डाल दो, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो. ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे. उसको पूरे एक होल डे के लिए साइड से रख दो और नेक्स्ट डे उसको ऑब्जर्व करना. Do any of the parts of the herb appear to have red color? क्या कुछ स्टेम का कोई कुछ पार्ट क्या रेड कलर में चेंज हुआ दिख रहा है? इफ़ येस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? अगर हाँ तो आप बताओ कि वहाँ पे कलर कैसे पहुँचा. हमने तो पानी में डाला था, हमने पानी में फिर स्टेम डाल दी थी, तो स्टेम के ऊपर कलर कैसे चढ़ गया? You can cut the stem across and look for the red color inside the stem. आप स्टेम को काट सकते हो और काट के देख सकते हो कि उसके बीच में रेड कलर कैसे कहाँ तक पहुँचा है. फिगर 7.6, ये वाला फिगर इन्होंने काट लिया और ये अब बीच में देख रहे हैं कि कुछ रेड स्पॉट्स इन्हें दिखाई दे रहे हैं. कैसे दिखाई दे रहे हैं ये? सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम. हमने क्या देखा कि वाटर स्टेम की मदद से ऊपर जाता है. इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर. दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि स्टेम ही है जो वाटर कंडक्ट करता है. कंडक्ट मतलब नीचे से लेके ऊपर पहुंचाता है. जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर. अब जैसे हमने इस पानी में रेड इंक डाली थी तो रेड इंक ऊपर पहुंच गई, स्टेम पे चढ़ गई. तो वैसे ही जो पानी में जो मिनरल्स वगैरह होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं पानी में वो भी स्टेम की मदद से ऊपर पहुंचती जाती हैं वाटर के साथ. ये इस फिगर में देख सकते हो. नाउ द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम. अब जो पानी में जो पानी है और जो मिनरल्स है वो लीव्स तक पहुँचते हैं. लीव्स तक कैसे पहुँचते हैं? स्टेम की मदद से. लीव तक जो भी प्लांट में जो अदर पार्ट्स होते हैं वहाँ तक कंडक्ट हो जाते हैं. किससे? थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम. जो स्टेम में जो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं उनकी मदद से. पहेली डिड दिस एक्टिविटी विथ हर्ब्स हैविंग वाइट फ्लावर्स. अब पहेली ने सेम यही एक्टिविटी करी थी हर्ब्स के साथ जिसमें वाइट फ्लावर्स थे. शी पुट 1 branch with a white flower in the water in glass A. उसने एक हर्ब लिया जिसमें वाइट फ्लावर थे, उसने एक ग्लास में डाला ग्लास ए में, एंड एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेडिंग टू द वाटर. और उसमें वैसे ही जैसे अपन ने पिछली एक्टिविटी में रेडिंग के थोड़े से ड्रॉप्स डाले, इसने भी ग्लास ए में
आप देख सकते हो इस फिगर में जो दिख रहा है, फिगर 7.7 पहेलीज फ्लावर्स में 7. ए वाले में उसने ग्लास लिया है, ग्लास में पानी डाला और उसमें हर्ब डाला और रेडिंग डाली है. शी डिड अ फनी थिंग विथ अनदर ब्रांच. अब उसने दूसरी ब्रांच ली. अब उसने दूसरी ब्रांच का थोड़ा सा अलग किया. क्या किया? शी स्प्लिट इट हाफ वे अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड पुट द 2 ends इन द वाटर इन ग्लासेस बी एंड सी. क्या बोला इसने? इसने क्या किया? इसने एक ही जो स्टेम थी उस स्टेम को उसने बीच में से काट लिया. मतलब जो लेंथ है उस तरफ से उसने बीच में से काट लिया. और उसने जो अलग अलग जो उसके दो, मतलब पूरा नहीं काटा, उसने थोड़ा सा काटा बीच में से. अब उसके जो दो, अब जो एंड्स हो गए, उसने एक एंड एक ग्लास में डाला, ग्लास बी में, और जो दूसरा एंड था, दूसरा जो स्टेम कटी हुई थी आधी, उसने वो ग्लास सी में डाला. जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हो, उसने पूरा फ्लावर तक नहीं काटा, उसने थोड़ी सी स्टेम काटी. बाकी ऊपर का जो स्टेम था वो फ्लावर से कनेक्टेड था अभी भी. नाउ शी पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन ग्लास बी. अब उसने ग्लास बी में थोड़ी सी रेड इंक डाली एंड ब्लू इंक इन ग्लास सी, और ग्लास सी में उसने ब्लू इंक डाल दी. शी वॉन्ट्स यू टू गेस वॉट वुड हैपन टू द फ्लावर इन ग्लास ए एंड द फ्लावर पुट जॉइंटली इन ग्लास बी एंड सी. अब वो आपसे पूछना चाह रही कि ग्लास ए का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ग्लास बी और ग्लास सी का ऑब्जर्वेशन क्या होगा. When you had cut across the stem in एक्टिविटी टू में जब आपने स्टेम काटी थी तब आपने जो ये वाली एक्टिविटी जो की थी, तब अपन ने इस फिगर में नोटिस किया था कि स्टेम पे ये छोटे छोटे रिंग्स में रेड कलर चढ़ गया था. डिड यू नोटिस द नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑफ रेड कलर अरेंज्ड इन अ रिंग इनसाइड द स्टेम. इसमें जो रेड कलर्स हैं वैसे आ गए थे इसमें. डज दिस एक्सप्लेन द रिजल्ट्स दैट पहेली ओब्टेन्ड. ट्राई दिस एक्टिविटी योरसेल्फ. अब वो बोल रहे हैं कि अब इसके रिजल्ट्स के लिए क्या जो पहेली के जो रिजल्ट्स हैं उसका ऑब्जर्वेशन मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, अब ये वाली एक्टिविटी आप खुद करके देखना. हमने जो बेसिक इस एक्टिविटी सीखा कि जो स्टेम है, स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड अदर एवरीथिंग विच इज़ इन द वाटर, मिक्स इन द वाटर लाइक मिनरल्स एंड एनीथिंग एल्स, वो कंडक्ट हो जाता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स में. लीव्स हो गए, जो भी हो गया उसमें कंडक्ट हो जाता है, मतलब पहुंचा देता है. स्टेम इज़ द ओनली वन, यू नीड टू रिमेंबर दिस, स्टेम इज़ द ओनली वन विच कंडक्ट्स वाटर एंड अदर थिंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और ये आप एक्टिविटी सिंपल है, कर सकते हो. एंड प्लीज़ हैंडल द ब्लेड वेरी केयरफुली, प्लीज़ डू इट विद योर गार्जियन. नाउ टॉपिक नंबर 7.3 दैट इज़ लीफ. अब हमने स्टेम के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में. आई होप कि स्टेम का सबको समझ में आया होगा. इट वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इट वॉज क्वाइट ईजी. नाउ लीफ, पत्ती के बारे में हम पढ़ेंगे. लुक एट द लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनकी लीव्स को नोटिस करो और उसको अपनी नोटबुक में बनो. और ऑल द लीव्स द शेप इन साइज, लीव्स द सेम इन साइज, शेप एंड कलर. क्या जो सारी लीव्स हैं अलग अलग प्लांट्स की, उसका शेप, साइज और कलर सेम है क्या? हाउ आर दे अटैच्ड टू द स्टेम. और वो स्टेम से कैसे कनेक्टेड रहती हैं. सबसे पहली बात तो अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स अलग अलग होती हैं, शेप में, साइज़ में, और उनका कलर भी ग्रीन तो होता है बट नॉट, इट्स नॉट कंपल्सरी ग्रीन ही हो. कुछ मतलब जो ड्राई लीव्स हो जाती हैं वो ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं, कुछ रेडिश कलर की होती हैं. उनका कलर भी वेरी करता रहता है. और किसी किसी की ग्रीन होती हैं, कुछ प्लांट्स की, तो उसमें ग्रीन भी वेरिएट करता रहता है. जैसे किसी का डार्क ग्रीन होता है, किसी का लाइट ग्रीन होता है, तो वो भी चीज़ वेरिएट करती रहती है. अब जो लीव्स हैं वो स्टेम से कैसे कनेक्टेड रहती हैं. सो द पार्ट ऑफ द लीव बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पीटियोल. जो लीव का जो पार्ट होता है, आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है पीटियोल, ये वाला जो पार्ट है जो स्टेम से कनेक्टेड रहता है उसको क्या कहते हैं? पीटियोल. नाउ द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लेमिना. और जो लीफ का जो ये सरफेस होता है ना, द ब्रॉड सरफेस, जो बीच का जो सरफेस होता है उसको हम कहते हैं लेमिना. तो हमने दो पार्ट्स पढ़े अभी, एक पीटियोल और एक लेमिना. पीटियोल वो
लीफ का वो पार्ट, वो कॉर्नर का हिस्सा जहाँ से वो स्टेम से कनेक्टेड रहता है, दैट इज़ नोन एज पीटियोल। और जो मिडिल जो सरफेस होता है फ्लैट सरफेस लीफ का, दैट इज़ नोन एज लेमिना। फिगर 7.8 इसमें आप क्लियरली देख सकते हो। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? क्या आप ये वाले पार्ट्स को, जो आपके आसपास की जो लीव्स है उसमें आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो? ऑफकोर्स दिस इज सो सिंपल, हम कर सकते हैं। डू ऑल द लीव्स हैव पीटियोल्स? क्या सारी लीव्स में पीटियोल्स होते हैं? आई गेस ऑफकोर्स येस, कि हर लीव्स का जो पार्ट, कुछ जो कोई कोई पार्ट होता है वो कनेक्टेड रहता ही है स्टेम से। स्टेम से ही तो कनेक्टेड रहते हैं ना, ऐसे कैसे कनेक्टेड रहेगी? नहीं तो सबके पास पीटियोल तो होता ही है ना। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। हम लीफ को और थोड़े और अच्छे से जानते हैं उसका इम्प्रेशन लेके। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हेयर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। अगर आपको लगता है कि हम लीफ का इम्प्रेशन नहीं ले सकते, लीफ का साइन नहीं ले सकते, तो हम इस एक्टिविटी से आपको बताते हैं। सो हेयर इज़ एक्टिविटी 3 ऑन पेज नंबर 15। लीफ का इम्प्रेशन करके लीफ के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। लीफ लो, एक पत्ती लो, उसको नोटबुक के एक पेज के पीछे रखो या फिर किसी शीट ऑफ पेपर के नीचे रखो। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। जैसे 7.9 में दिखाया है ना, ऐसे। Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. अब पेंसिल से जैसे शेडिंग करते हैं ना, वैसे रब करो जहाँ पे लीफ रखी हुई है ना नीचे, उस पूरे पोर्शन पे ऐसे पेंसिल से रब करो, जैसे इसमें ये कर रहा है। डिड यू गेट, डू यू रिमेंबर, जैसे हम जब हम छोटे हुआ करते थे तब हम वो स्केल्स रख के नीचे, जो अल्फ़ाबेट की स्केल्स आती थी, हम उसको रख के हम रब करते थे तो वो पूरा शेप आ जाता था। या फिर हम जो पेंसिल बॉक्स पे कुछ बना रहता है, हम उस पर पेपर रख के या फिर पेंसिल से रब करते थे तो वो इम्प्रेशन आ जाता। तो सेम वैसे ही इस लीफ के साथ आपको करना है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट? क्या आपको कोई इम्प्रेशन मिला लीफ का उस कुछ लाइन्स के साथ? आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? क्या वो सिमिलर है लीफ के साथ? ऑफकोर्स हम रब करेंगे तो क्वाइट सिमिलर ही वो होंगी। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स। अब जो लीफ पे जो लाइन्स होती हैं वो होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको वीन्स बोला जाता है। डू यू सी अ थिक वीन इन द मिडल ऑफ द लीफ? क्या आपको इस वाली लीफ में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली लीफ ले रही हूँ, क्या आपको लीफ में जो मिडिल वाली जो थिक होती है, जो मोटी जो थोड़ी सी लाइन जा रही होती है मिडिल में, क्या वो दिख रही है? दिस वीन इज़ कॉल्ड द मिडरिब। इस वीन को क्या बोला जाता है? मिडरिब। जो बीच में थिक जो वीन होती है, जो लाइन होती है मोटी सी, उसको कहते हैं मिडरिब। द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन द लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ वीनेशन। अब जो डिज़ाइन बनी रहती है लीव्स में कुछ इस तरह की, ये हमारा लीफ है, ये बीच की लाइन है इसकी। दिस इज़ नॉट गेटिंग गुड। मैं यहाँ बनाती हूँ। ये हमारी लीफ है, ये जो बीच की लाइन है, दिस इज़ नोन एज मिडरिब। ये मिडरिब होती है। अब जो दूसरी जो लाइंस होती हैं, जो ये पैटर्न ऐसे ऐसे कुछ बना रहता है, ये जो डिज़ाइन बनी रहती है, चला गया, जो ये डिज़ाइन बनी रहती है, इसको कहते हैं हम लीफ वीनेशन। जैसे आप इसमें कुछ देख सकते हो, जैसे नॉर्मली हर लीफ में जो होता है और कुछ डिज़ाइन, ऐसी कुछ डिज़ाइन बनी रहती है, उसको कहते हैं हम लीफ वीनेशन। जो वीन्स, जो लाइन वीन्स के थ्रू जो बना रहता है, उसको कहते हैं लीफ वीनेशन। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब, द वीनेशन इज़ रेटिक्यूलेट। अगर ये जो डिज़ाइन है
मिड रिब के दोनों साइड्स, मतलब मिडिल के आजू बाजू जो दोनों साइड्स पे अगर नेट लाइक है, कुछ नेट जैसा है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसमें दिखाया गया है पार्ट ए वाले में, अगर वो नेट जैसा स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है तो दैट इज़ नोन एज रेटिकुलेट विनेशन. विनेशन आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज रेटिकुलेट एंड द सेकेंड वन इज पैरेलल विनेशन. अगर ऐसा कुछ नेट जैसा कुछ दिख रहा है तो वो है रेटिकुलेट विनेशन, जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है. मिडरिब है, ये वीन्स हैं, और वो पहला कौन सा है, ये रेटिकुलेट, जैसे ये नेट लाइक जैसा, नेट जैसा कुछ बना रहे हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है. अब in the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel venation. अब जो ग्रास की जो लीव्स होती हैं, जो ग्रास की जो लीव्स होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि पैरेलल लाइंस होती हैं लीव्स में, मतलब वो लंबी होती हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हो वो लंबी होती हैं. पैरेलल कैसे होता है, लंबे में, साइड बाय साइड, मतलब आजू बाजू से लंबे में जो होते हैं वीन्स बनी रहती हैं. ये वाली कौन सी होती है, ये वाली होती है पैरेलल विनेशन. ऑब्जर्व द विनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट. अब आप जो आपके आजू बाजू जितने भी प्लांट्स हैं उसकी लीव्स को नोटिस करो, ऑब्जर्व करो कि उसमें कैसी विनेशन है. ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल विनेशन. और कुछ प्लांट्स के नाम लिखो, नोटिस करके, ऑब्जर्व करके अपने सराउंडिंग्स में कि किसके पास रेटिकुलेट है और किसके पास पैरेलल है. ट्राई दिस. इससे आपको प्रैक्टिस होगी और आपको क्लियर होगा कि रेटिकुलेट होता क्या है और पैरेलल क्या होता है. मैंने थ्योरेटिकली तो समझा दिया है. अब जब आप देखोगे खुद देखोगे, जब सेल्फ करोगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. रेटिकुलेट वो जिसमें नेट जैसा स्ट्रक्चर कुछ बन रहा हो, और पैरेलल वो जिसमें जो ग्रास की जो लीव्स होती हैं उसकी जो लंबी लंबी जैसे पैरेलल जैसी लाइंस होती हैं. आपको सबको पता होगा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, हमने मैथ्स में पढ़ा है. वैसी लाइंस होती हैं, उनको कहते हैं हम पैरेलल विनेशन. शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लीफ. अब हमने लीफ की कुछ पार्ट्स पढ़ लिए, लीफ विनेशन के बारे में पढ़ लिया, मिडरिब पढ़ा, पीटियोल पढ़ा, लैमिना पढ़ा, और विनेशन दो टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलर, पैरेलल, इनके बारे में ही पढ़ा. अब हम क्या लीव्स के भी क्या फंक्शंस होते हैं हम उसके बारे में पढ़ें. सो इसके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे. टिल दैट आज जितना भी पढ़ा है, स्टेम की जो एक्टिविटीज़ थी, फिर लीफ के पार्ट्स, और लीफ की जितनी एक्टिविटी थी, इन सबको अच्छे से रीड करके अपनी बुक से और वीडियो को फिर से देख के, लेक्चर को अच्छे से सुन के आप अच्छे से कर लीजिए. और जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो देख ले अच्छे से और इतना रिवाइज कर ले. ओके चिल्ड्रन, टिल दैट स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.